सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो मिथ्यात्व है, आपका जो मिथ्या दर्शन है, आपका जो मिथ्या मोह है, उसको मिटा करके उसमें हम करेक्शन दे करके आपको सही रास्ते पर लाते हैं। आपको सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून देते हैं। उस यूनिवर्सल ट्रुथ और सार्वभौम सत्य के माध्यम से आपको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड से विचारधारा, चिंतन धारा और जो है हमारे जितने भी जो है विषय है उनके माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि हमारा अस्तित्व किसके आधार पे। बहुत ही सुंदर बात है कि भाई और बहनों, अस्तित्व मेरा जो ये मैं सोहन राज हूं, मेरा ये शरीर है, ये किसके आधार पर अस्तित्व है, इसको जानना जरूरी है। दूसरे शब्दों में बात करूं कि मुझे जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और इससे जुड़े हुए दो प्रश्न भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेंगे। मैं कहां से आया हूं और इस सोहन राज को कहां जाना है। तो अगर चिंतन करें तो मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा कि मैं सोहन राज हूं। पूर्व जन्मों के अंदर यशवंत राज था। यशवंत राज ने जो कर्मों का भुगतान, कर्मों के जो भाव कर्म डाले द्रव्य कर्म के रूप में सोहन राज भुगत रहा है। और आगने वाले जन्म के अंदर ये रूपक बता रहा हूं, आने वाले समय के अंदर मोहन राज होगा। सोहन राज ने जैसी भावधारा, जैसे कॉजेज डाले हैं, जैसे भाव किए वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर जो मोहन राज भुगतेगा। तो कहने का मतलब ये सारा अस्तित्व किसके आधार पे। मैंने तीन बात बताई आपको, मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज। ये भूत बताया, वर्तमान बताया, भविष्य बताया, रूपक है, एग्जाम्पल है। लेकिन ये सब तीनों किसके आधार पर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो यशवंत राज को कार्य करवाया उसकी हाजिरी इसी आत्मा की थी। वही आत्मा सोहन राज के अंदर हाजिर है, वही आत्मा मोहन राज में हाजिर होगी। और ये आत्मा जो है ये अमूर्त है, ये अक्रिया है, ये शरीर है, ये कोई कर्मों का बंधन नहीं करती है और न ये कहती है कर्म बंधन करो। ये तो क्या अपनी मुक्त अवस्था में है। ये तो जन्म जन्मांतर से कभी ऐसा समय आया कि वह इस जड़ के साथ जुड़ गई। ये निकलना चाहती है, इस जेल से ये आत्मा मुक्त होना चाहती है और ये अपने आप को कैदी समझती है। जैसे कि पिंजरे में तोते को बंद किया जाता है तो तोता तो स्वतंत्र रूप से उड़ने वाला पक्षी होता है और वह पिंजरे में आते ही कैदी महसूस करता है और वो चाहता है कि कब यहाँ से स्वतंत्र होकर के मैं उड़ूं। तो हमारी आत्मा भी यहाँ से स्वतंत्र होकर मुक्ति को जा सकती है। लेकिन मुक्ति में जाने वाला केवल मनुष्य ही शरीर है, ये माध्यम मनुष्य शरीर है। जन्म जन्मांतर न मालूम कितने कितने शरीर धारण किए होंगे और हर शरीर के अंदर, हर जो है वो जन्म के अंदर कॉजेज डाल करके ये कॉजल बॉडी है वह अपग्रेड होती रही, वह जुड़ती रही और वह इसका कार्य करती रही। देखिए दो चीजें होती है। हम थोड़ा यहाँ पर जो है अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हमको समझना जरूर पड़ेगा कि हमारी ये प्रतिष्ठित आत्मा होती है। उस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कुल हमारे 8 तरह के कर्म होते हैं कॉजल बॉडी के अंदर। वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म होते हैं। आत्मा की घात करते हैं और ये प्योरली आत्मा के साथ में जुड़े रहते हैं। इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर के अंदर तो क्या कि प्रारब्ध और जो है जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वो केवल
प्रारब्ध और उदय भाव चलता है, पुण्य और पाप चलता है, और हर शरीर, एक शरीर गया उसके समाप्त हुए, नए शरीर में फिर क्रिएट होता है, ये चलते रहे। लेकिन अपग्रेडेशन जो होता है, ये हमारा जो आत्मा को मुक्ति में ले जाने वाला, आत्मा को जिसने बांध के रखा है, वह समझने वाली बात है। वो क्या है कि ये हर जन्म जन्मांतर में कभी घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ये कर्म है, और ये प्योरली अशुभ कर्म है, ये प्योरली पाप है। तो ये क्या होता है, ज्ञानावरणीय कर्म है, ये ज्ञान का आवरण है, आत्मा की जो अनंत ज्ञान की शक्ति को आवृत करता है। और ये जो आंख पे पट्टी की तरह होता है, और उसके आवरण पे ज्यों ज्यों ये आवरण हटता है, जो हमारा जैसे सूरज है, सूरज के ऊपर जो जितने भी जो है वो बादल आए हुए होते हैं, जब छटते हैं तो सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो जाता है। तो ये ज्ञानावरण रूपी बादल यहाँ से हटे तो व्यक्ति को अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावर्णीय पूरा हट जाता है। दर्शनावर्णीय कर्म जो है वह एक पुजारी की तरह होता है। पुजारी क्या करता है कि ईश्वर के जो वो जो है वो शिव पार्वती के पट को जो बांध देता है, मंदिर का दर्शन नहीं होने देता है। उसी तरीके से ये जो दर्शनावर्णीय कर्म है, वह जो है हमारी रॉन्ग बिलीफ के कारण है, हमें ईश्वर के दर्शन यानी हमारी शुद्ध आत्मा प्रभु का जो अनुभव नहीं होने देती, उसको स्वतंत्र नहीं देनी, और उसको मुक्ति को नहीं जाने वाला होता है। और तीसरा मोहनीय कर्म जो सबका राजा है, ये शराब की तरह है, और ये एक ऐसा आवरण है, शराबी को कोई भान नहीं रहता है, और वह नाली में भी पड़ जाता है, सड़क पर भी पड़ जाता है, और घर में आता है, उसकी बहन है, एक बेटी है, माँ है, एक दादी है, नानी है, उसको बोलने का कोई भी होश नहीं रहता है, क्योंकि वो मदहोश हो जाता है, वो शराबी की तरह है। तो ये मोहनीय कर्म होने से मैं और मेरा में व्यक्ति डूब जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, उसी को पालता है, पोसता है, बढ़ाता है, घटाता है, उसके आगे कहीं नहीं जाता है। नहीं, स्वार्थ की सीमा में उसको हम जीवात्मा कहते हैं। सामान्य व्यक्ति उसके अंदर ही रहता है, और ज्ञान लेने के बाद अंतरात्मा बनता है। तो भाई और बहनों, ये ज्ञान लेने के बाद ही ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म ढीले होते हैं। और ये जरूरी नहीं है किसी जन्म में आपको ज्ञान मिला हुआ हो, और मान लो इस जन्म के अंदर आपका जो है पुण्योदय है, और आपको सदगुरु मिलते हैं, या आपको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, आपको वो ज्ञान देते हैं, आपको भेद विज्ञान कराते हैं, जड़ और चेतन का शरीर अलग, आत्मा अलग, और जो है आपको कराते हैं कि हमारा तुम तो शुद्ध तत्व हो, तुम तो ज्ञाता हो, दृष्टा हो, प्रतीति कराता है कि तुम अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले, अनंत सुख का धाम हो, तुम सच्चिदानंद हो, उसकी अनुभूति कराता है, प्रतीति कराता है, वो हमारा सदगुरु कराता है। और वह हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष कराता है, हमको ज्ञान प्रेषित करता है, संप्रेषण करता है, तब हम जो ये जानने लग जाते हैं। उसकी कृपा बिना ये नहीं होता है, और कृपा तब आती है जब हमारा पुण्योदय होता है। तो भाई और बहनों, हमारा अस्तित्व जो है वो चेतन के आधार पर है। हमने देखा कि पास्ट में, वर्तमान में और फ्यूचर के अंदर, तीनों के अंदर जो है वह जो चेतन मौजूद होता है। तो उस चेतन की जो है हाजिरी से ही हमारा अस्तित्व है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं आत्मा को एक मानता हूं, वन। अब क्या है कि हमारे दूसरे जो जड़ पदार्थ है, जो हमारा जितना भी ऐश्वर्य है, और हमारा जो 8 तरह के मद होते हैं ना, कि हमारा जो है जाति, कुल, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, और जो है आदमी का प्रभुत्व, ये 8 तरह के मद है। वो मद को मैं एक एक तरीके से साथ में लगाता जाता हूँ। इस एक के जो है वो फ्रंट साइड में, आगे की साइड में 0, ये हो गया धन का, और दूसरा जो है वैभव का 0, तीसरा जो रूप का 0, चौथा है ज्ञान का 0। यूं यूं करके हमारी जितने भी जो उपलब्धियां हैं उसके 0 0 0 लगाता जाता हूँ। तो ये एक के बाद हो गया। अब उन सब 0 को मैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि एक के आगे 0 लगाने से वो एक ही रहा, एक तो सुरक्षित है। अब मैं क्या करता हूं कि इस एक के आगे 0 लगा, पीछे 0 लगाता हूं। धन का 0 10 हो गया, दूसरा 0 मैंने लगाया वो वैभव का 0 100 हो गया, उसके बाद के अंदर आपके जो पद प्रतिष्ठा का वो तीसरा 0 हो गया, और चौथा जो है आपके कुल का 0 हो गया। तो इस तरीके से ये 10 100 10 10 गुना हो जाते हैं, 100 1000 10,000
लाख करोड़ वंश तक चला जाता है, यानी वैल्यूएशन बढ़ता जाता है। ये जड़ का वैल्यूएशन किसकी वजह से बढ़ा? एक की वजह से बढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूं कि उसके अस्तित्व के बिना क्या होता है। अब मैं जो मेरा मूल विषय है उसमें आता हूं, एक को काट देता हूं, उसके आगे 10 जीरो कोई वैल्यू है? नो वैल्यू, वो सब जीरो वैल्यू है। वो किसके पीछे थी? एक के पीछे। तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपकी वैल्यू, आपका अस्तित्व और आपका कुछ भी मान लीजिए, वो इस परमात्मा प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, चेतना है, आत्मा है, उसके पीछे आपका अस्तित्व है। और जिस दिन वो हंसा उड़ जाता है, उड़ने के बाद ही राम नाम सत होता है और ये मिश्र चेतन जो है जड़ में परिवर्तित हो जाता है, मूल रूप में हो जाता है। फिर उसको घर में कोई नहीं रखता है। कहते हैं लोग आ गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो, इसका जो खून है वो पानी में बदल गया है, बदबू आ रही है, और जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, और दूसरा सारे परिवार वाले आ गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। अर्थी उठा करके हमको शमशान में ले आया करे। आज तक तो इलेक्ट्रिक का बटन है, वो बटन जो ही दबाया तो हम 5-10 मिनट में स्वाहा हो जाते हैं, अस्तित्व समाप्त। किसके पीछे अस्तित्व हुआ? वो अस्तित्व हुआ वो हमारी आत्मा के पीछे। उस अस्तित्व को पहचानना है, ये मुख्य बात है। तो हमें जानना है कि मैं कौन हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। जो इसकी मुख्य दो क्वालिटी है, जानना और देखना, क्योंकि ये तो अशरीरी है। ये कोई क्रिया नहीं करती, कोई कर्म बंधन नहीं करती है। ये तो अपने हाल में मस्त है। ये अनंत ज्ञान का वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये जो कॉजल बॉडी है, जिसके साथ, जिसकी कैद में ये जुड़ा हुआ है, और इस कॉजल बॉडी का अस्तित्व इसके पीछे है, तो वही कॉजल बॉडी नए कॉजे डाल करके इस कॉजल बॉडी के घनत्व को बढ़ाती है, घटाती है, बढ़ाती है, घटाती है, और ये क्रम जन्म जन्मांतर के चलता रहता है। और जब कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है, तो जीरो होने के बाद जड़ अपने स्थान पे चला जाता है, और चेतन शुद्ध होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में जाकर के परमात्मा के रूप में विराजित हो जाता है। तो भाई और बहनों, आपके समझ में आई बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपका अस्तित्व आपकी आत्मा के पीछे है। तो जो मूल चीज को क्यों भूल रहे हो? ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि मैं कौन हूं, ये जानता ही नहीं है। वो तो कहता है कि मैं तो शरीर हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, और मेरे रुपए, मेरे पैसे, मेरा ज्वेलरी, मेरा पद और मेरा प्रतिष्ठा। यूं करते करते जीवन भर जो जीवात्मा बना हुआ फिर चला जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर चला जाता है। उसको उसको जो है ना, अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं है। आया और गया, आया और गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो उससे क्या मिलेगा? तो मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट यूनिवर्सल ट्रुथ बनाना चाहता हूँ, सार्वभौम सत्य बताना चाहता हूँ, सनातन सत्य बताना चाहता हूँ। आप अपने अस्तित्व की पहचान करो। आपका मूल अस्तित्व है शुद्ध आत्मा का, जो बनना है। अभी ये बॉन्डेड है। अभी आपने अगर ज्ञान ले लिया है तो अंतरात्मा है, और ज्ञान नहीं लिया है तो आप जीवात्मा। उसके 3 स्तर है। जिसके ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है, वो अंतरात्मा। और जिसने ज्ञान ले लिया है वह जो है जीवात्मा है, और ज्ञान ले लिया है वो अंतरात्मा है। और उस अंतरात्मा का लक्ष्य जो है वो परमात्मा बनने का है, अपने अस्तित्व को प्राप्त करने का होता है। तो भाई और बहनों, आप प्रक्रिया में लग जाइए। अगर आप इस एपिसोड के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने आपको 3 भेद बताए, जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो जो लोग जीवात्मा हैं वो ज्ञानी पुरुष की खोज कीजिए, सदगुरु की खोज कीजिए, क्योंकि समय निकल जाता, हमारा आयुष्य फिक्स है, सांसें फिक्स है, और हम कभी भी जा सकते हैं। काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और अभी तो समय पड़ा है, बहुत बहुत जीना है, बहुत जीना है, तो इसीलिए तुम क्यों परेशान होते हो। यानी काम को लिंगर ऑन करते जाओ,
उनकी थ्योरी है। तो इसीलिए, और आप ये सोचो, थ्योरी कुछ भी रखो, आपको जो ये पारसमणि, ये चिंतामणि रत्न, ये नंदन वन और ये कामधेनु जो ज्ञान मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, वो ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। अल्टीमेटली ज्ञान से ही आपका उद्धार होगा। उपयोग लक्षणों जीव, जो हमारी आत्मा जो अस्तित्व है वो क्या है? वो उपयोग है। उपयोग का अर्थ क्या है? कि वह कभी ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है, और वास्तव में एक ही है, लेकिन दोनों बताना जरूरी है, क्योंकि एक का उत्पाद होता है और एक का व्यय होता है। उत्पाद और व्यय नहीं हो तो हमारा द्रव्य तत्व जो आत्मा है वह रह नहीं सकता, उसका अस्तित्व हो नहीं सकता। इसलिए भगवान महावीर ने पहला जो प्रवचन दिया था तीर्थंकर बनने के बाद में, वो था त्रिपदी के उत्पाद व द्रव्यात्मक सतह। कोई भी वस्तु, चाहे जीव हो अजीव हो, दुनिया की कोई भी वस्तु, उसका अस्तित्व तब है कि वो उत्पन्न होती है, वो विनाश होती है, लेकिन उत्पन्न और विनाश होने के साथ साथ वह द्रव्य है। कैसे? एक उदाहरण उदाहरण देने से, दोहे से, मुहावरे से और आपके मुक्त से ज्ञान में सागर भर, गागर में सागर भरा जाता है। तो मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जो किस तरीके से उत्पाद हुए है, कि एक महिला बहन जो कि बहुत लंबे समय से बैंगल्स पहन रही थी, उसके मन में आया कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो उन्होंने क्या है कि अपने बैंगल्स को सोनी के पास जाके तुड़वा दिया, ज्वेलर्स के पास जाकर तुड़वा करके नेकलेस बना दिया। तो नेकलेस तो उत्पन्न हुआ, ये उत्पाद है। बैंगल्स का व्यय हुआ, लेकिन बैंगल भी सोना थी और नेकलेस भी सोना है, वो उसका द्रव्य तत्व है, तभी उस सोने का अस्तित्व है। तो हमारी आत्मा का भी अस्तित्व है, उत्पाद और व्यय होने के साथ द्रव्य रूप में है। तो भाई और बहनों, हम आपको मूल बात पे आना चाहते हैं कि आप जो है, आपने ये जान लिया कि आपका अस्तित्व किसके आधार पे है। चाहे आप करोड़पति है, चाहे अरबपति है, चाहे आपके पास बड़ा बंगला है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री है, चाहे भारत के जो आप राष्ट्रपति हैं, या कोई भी यूएनओ के राष्ट्रपति है, डब्ल्यूएचओ के राष्ट्रपति है, कुछ भी मान लीजिए, परंतु वो सारी बातें किसके पीछे है? वो आपके भीतर विराजमान प्रभु के अस्तित्व के पीछे है। और इस शरीर का तो जो एक दिन जो है विनाश होना है, क्योंकि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जड़ तत्व तो संयोग वियोग से जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो गलन मिलन धर्मा है, संयोग होता है, वियोग होता है। तो हमारा आयुष्य का जब जो हम जिस दिन जन्मे हैं, उसी दिन धीरे धीरे वियोग चालू हो गया, और हमने आयुष्य अगर 80 वर्ष का, 70 वर्ष का बना रखा है, तो भले ही यूएनओ का अध्यक्ष क्यों ना हो, तो वो 70 की अवस्था में चला जाएगा, वह मर जाएगा। उसका अस्तित्व तब तक ही है जबकि उसके भीतर आत्मा है। और दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि अजर है, अमर है, और वह कभी जिसकी मौत नहीं आती है, मृत्यु न आए, उसके लिए 3 बातें हैं। पहला तो यह है कि आपको मृत्युंजय, यानी आपको अमर होने का वरदान हो, एक चीज। दूसरा यह है कि मृत्यु से आपकी दोस्ती हो, जो यमराज से आपकी दोस्ती हो कि यमराज आपको लेने ही नहीं आए। और तीसरा यह है कि मृत्यु भागती है हमारे पीछे पीछे, आप मृत्यु से तेज भागो और मृत्यु आपको कॉलर से पकड़ ना सके, तो आप तीनों केस में मृत्यु को जो है जीत सकते हो। परंतु दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। राम भी आए मनुष्य जीवन में, और कृष्ण भी आए, महावीर आए, 24 तीर्थंकर आए, बड़े से बड़े ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष आए, सब गए, क्योंकि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ था, और कोई इस दुनिया में अमर नहीं है। तो हम बात करना चाहते हैं, जब अमर नहीं है, पर हमारा अमर कैसे हो सकता है? देखिए, अमर तो नहीं है, लेकिन अमृतत्व का मैं आपको सिद्धांत बताना चाहता हूं कि हमारे भीतर जो प्रभु है, ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं,
वर्ण नहीं है, जलती नहीं है, मरती नहीं, ये अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली, अनंत सुख का धाम है। और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में प्रेषित करता हूँ। और अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाल भी जिसका कोई जो है बाप, जिसको कोई रचने वाला कोई बाप भी नहीं है। तो स्वधर्म और परधर्म, स्वभाव और विभाव, स्वभाव में रमण करना, स्वभाव वाली ये आत्मा है, ये अमूर्त है, अव्यबाद है, टंकोत्कीर्ण है। तो वैसा वो अमरता का है, उस अमरता को प्राप्त करो। उस अमरता को प्राप्त करने की मैं आपको विधि बताता हूँ। उसकी विधि ये है, उस अमरता को किसने रोक रखा है? अज्ञान ने रोक रखा है। वो अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञान है। देखिए, ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। घना अंधेरा हो और वहां पर एक दीपक जला दो, तो वो शताब्दियों शताब्दियों का अंधेरा है वह प्रकाश में बदल जाता है। तो हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करने वाला हमारा अस्तित्व है। तो ये एक ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा अल्टीमेटली ये यही हमारा सनातन सत्य है और यही हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये जानने का है। तो जब हम शुद्ध भावों में रहेंगे, आत्मविज्ञान को जानेंगे, आत्मा की पहचान करेंगे और हर क्षण उसी के साथ ही जुड़े रहेंगे, हम 100% प्रतीति में रहेंगे। और जागृति जो हमको ज्ञान के बाद 15% मिली है, इस जागृति को 24 आवर्स में हमेशा ध्यान रखना। इधर उधर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध चल रहा है, हमारा जो उदय भाव है, वह उदय भाव अपना प्रभाव दिखाता है। तो चाहे ज्ञान लिया हुआ हो न लिया हो, वह तो प्रभावित करता ही है, लेकिन ज्ञानी पुरुष है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ज्ञान मिलने के बाद में जो हमारी शुद्ध आत्मा की जो भाव शक्ति थी, वह प्रज्ञा अलग होकर के गवर्न करती इस बॉडी को और अज्ञा को दबाए रखती है। ये प्रारब्ध है, सारा अज्ञा है। अगर प्रज्ञा ना हो तो ये अज्ञा का साम्राज्य हो और वह वो जीवात्मा रहेगा। खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। न तो कोई भी पीछे जन्म है, न कोई चारवाह की तरह, न कोई आगे है न कोई पीछे है। इस जन्म में जितना खा पी सक के आनंद मना सकते हो उतना मंगो। ये मनोरंजन में चला जाता है, आत्मरंजन बिल्कुल नहीं करता है। और ज्ञान लेने वाला आत्मरंजन करता है और मनोरंजन चल रहा है, वो प्रतंत्र है, वो उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों का जगत ये करके लेके आया, पीछे जन्म से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी पत्नी के साथ कभी लड़ पड़ते हो जो, तो क्या आप लड़ना चाहते थे? नहीं, ये हो गया, ये हो रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा उदय है। हम न चाहेंगे तो भी होगा। आप कुबेरपति बनना चाहते हो तो क्या आप बन सकते हो? नहीं बन सकते। आप तो करोड़पति बनोगे, क्योंकि अभी तक आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति जो है वो संजोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये सारे संजोग मिलकर के आपको कुबेरपति अरबपति बनाएगी। अगर वो संजोग नहीं मिलेंगे तो नहीं बन सकते। ये तो प्रारब्ध है, ये उदय है, ये अपना काम कर रहा है, उसमें आप स्वतंत्र हो। एक सांस भी अतिरिक्त लेने की आपकी कोई क्षमता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप अगर इतने बड़े कर्ताप हो और इतने बड़े स्वतंत्र हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके मोशन नहीं बना है तो आप टॉयलेट जाके बता सकते हो क्या? अगर मोशन नहीं होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जब मोशन बनता है तब हम जो निवृत्ति को जाते हैं। तो इसलिए भाइयों, हम हर चीज में पराधीन है। तो ये पराधीनता तो चल रही है, इसको इसके अंदर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जड़ का संसार है, ये तो लेके आए हो, ये उदय भाव है, ये प्रारब्ध है। आप तो अपने अस्तित्व को जानो, आप अपने ध्यान को हटा करके, भावों को हटा करके भाव शक्ति को जो है हमारे अस्तित्व के साथ जोड़ो। आप किसके आधार पे हो? तो आपके अस्तित्व के आधार पे हो। उस अस्तित्व को मत भूलो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है और अस्तित्व को भूलना अज्ञान है। बड़ी सिंपल सिंपल बात है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम
हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे अस्तित्व के विकास के लिए, हमारे सुख और शांति के लिए, हमारे मुक्ति के लिए। क्यों ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी जो 3 योग दिए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को सर्वोत्तम बताया है, क्यों सीधा मुक्ति को ले जाता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।